श्री गणेशाय नमः। श्री हरि वेद कथांग। वेदो नारायण साक्षात। वैदिक ऋचाओं में भगवत तत्व दर्शन। श्री गंगाधर जी गुरु भगवान जगन्नाथ उत्कल के परमार्ध्य देवता है। वैदिक ऋचाओं में भगवान जगन्नाथ के तत्व दर्शन गर्भित है, जो अन्य अन्य साधारण तथा अनिर्वचनीय है। वस्तुतः जगन्नाथ जी के रहस्य का समुद्घाटन साधारण मनुष्य के पक्ष में सहज साध्य नहीं है। किस काल में किस कारण जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म रूप में पूजित होते हैं एवं दारू विग्रह के रूप से पूजित होने का सार मर्म क्या है, यह निस्संदेह भाव से स्थिर निर्णय करना अत्यंत गहन व्यापार है। भगवदीय तत्वों का भक्ति परक विवेचन ऋग्वेद में वर्णित है। वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने उक्त मंत्र का जो अर्थ अपने भाष्य में किया है, उसका हिंदी में भाव इस प्रकार है। जो अपौरुषे पुरुषोत्तम नाम वाले दारू में देवता सिंधु तीर में जल के ऊपर भासमान है, हे स्तोता, तुम उन्हीं दारू का अवलंबन करो। उन्हीं समुपास्य दारू में देवता की सहायता एवं कल्याण करुणा से तुम परम उत्कृष्ट वैष्णव लोक को प्राप्त हो। उस परम तत्व के संबंध में ऋग्वेद में कहा गया है, वह कौन सा वन है, वह कौन वृक्ष है जिससे आकाश और पृथ्वी निर्मित है। मनीषी लोग जिज्ञासा करें तथा अपने मन में ही प्रश्न करें कि अधिष्ठान क्या है जो भुवनों को धारण कर रहा है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से ही बीज की सृष्टि होती है। बीज और वृक्ष तथा सूक्ष्म और स्थूल घनिष्ठता से संप्रत्र है। विश्व सृष्टि रूप विशाल वृक्ष के मूल में ही ब्रह्म बीज है। मूल सृष्टि के मूल में सूक्ष्म तत्व निहित है। वृष्टि का समाहार समिष्टि है। वृक्ष का समाहार ही वन है। वृक्ष के बिना वन असंभव है। सृष्टि वृक्ष के अवबोध के लिए वृक्ष की सहायता अनिवार्य है। सृष्टि वृक्ष को समझने के लिए दारू धारणा अपरिहार्य है। सृष्टि दारू के मूल में ब्रह्म दारू है। असीम रहस्यों से भरे हुए इस संसार की एक वृक्ष के रूप में कल्पना करना युक्ति युक्त सुबोध्य सहजानुभव्य तथा अपूर्व कवित्व समन्वित है। वैदिक ऋचाओं वैदिक ऋचा में इस दृश्य जगत का वर्णन कंठोपनिषद के अनुसार इस प्रकार किया गया है। यह प्रत्यक्ष जगत है, सनातन पीपल का वृक्ष, जिसका मूल ऊपर की ओर और शाखा नीचे की ओर है। इस वृक्ष के मूल एक विशुद्ध तत्व ईश्वर है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही अश्वत्व हैं, अश्वत्व के नाम से कथित हैं। उस ब्रह्म में सभी लोग आश्रित हैं, कोई उसे अतिक्रम कर नहीं सकता। यही है वह परमात्म तत्व। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का मूल उधर्व में है, अर्थात ब्रह्म ही संसार का मूल है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में 20वें मंत्र में वर्णित है, एक वृक्ष पर दो पक्षी जीवात्मा और तथा परमात्मा बंधु भाव से विराजमान है। उन दोनों में एक फल को भोगता है एवं दूसरा निर्व होकर साक्षी भाव से फल न खाकर अवस्थान करता है। संसार वृक्ष के मूल में ब्रह्म बीज है। सूक्ष्म ब्रह्म से ही विशाल ब्रह्मांड का परिप्रकाश होता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों संसार वृक्ष में विराजित हैं। जीवात्मा वही आसक्त है, किंतु परमात्मा अनासक्त है। भक्ति मुक्ति फलदायक
परम ज्ञान कल्पतरु ब्रह्म दारु एवं दारु ब्रह्म जगन्नाथ रूप से नित्य नमत्स्य, नित्य वंदनीय तथा नित्य उपास्य के सृष्टि के मूल में जगन्नाथ हैं। वे सृष्टि में सर्वत्र वे ही अनासक्त भाव से विराजमान है। जगन्नाथ में ब्रह्मदारु की उपमा सर्वतो भाव से सार्थक सफल है। स्वभावतः ब्रह्मदारु विपरीत भाव से ही दारु ब्रह्म के रूप में श्री क्षेत्र पर विराजित है। भक्ति और मुक्ति रूप फल द्वय उनके सम्मुख अदृश्य भाव से सतत सन्निहित है। उनका पूर्ण महत्व यथार्थ रूप साधारण लक्ष्य से अदृश्य है। स्थ स्थित भी ज्ञानी और साधक भक्ति जन की ही अवांग मानस गोचर इंद्रियातीत मुक्ति विधायक दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं और उस अनिर्वचनीय महत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। उत्कल के दारु ब्रह्म परशोत्तम भगवान जगन्नाथ की पूजा वैदिक युग से अब तक होती आ रही है। भगवान जगन्नाथ जो जगत प्रसिद्ध वेद वेद्य परात्पर प्रभु हैं। वैदिक ऋचा के अनुसार सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवत चिंतन ही भगवतीय तत्वों का अभिप्राय है। भगवान जगन्नाथ व्यक्ता व्यक्त दोनों ही है। वे अनिर्वचनीय वे अनिर्वच्य हैं। वेद वेद्य परम ईश्वर हैं। साम्य मैत्री के प्रकृष्ट देवता है और श्री क्षेत्र के निवासी है। जगन्नाथ धाम में निम्न वैदिक ऋचाएं अक्षरशः सार्थक सफल और शाश्वत सत्य सिद्ध है। राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी और निर्बोध सभी लोग प्रभु की करुणा का लाभ करने में सक्षम हैं। ब्राह्मण चांडाल सभी एक साथ ही एकत्र जगदीश महाप्रसाद का सेवन करते हैं। शबर और ब्राह्मण उनके महाप्रसाद के लिए घनिष्ठ मैत्री पाश से आबद्ध है। भगवान जगन्नाथ जी सौम्य मैत्री के श्रेष्ठ देवता हैं। सम्मिलित होकर ही जगदीश रथ यात्रा के दिन असंख्य व्यक्ति रथ को खींचते हैं। श्री जगदीश रथ यात्रा तत्व वैदिक समय की भावना पर ही आधारित है। भारतीय संस्कृति में रथ का प्रचलन अनादि अनंत काल से होता आ रहा है। वैदिक ऋचा में भगवान सूर्य का सप्ताश्व युक्त रथ इस प्रकार वर्णित है। रथासीन जगन्नाथ वामन के दर्शन से पूर्व जन्म से छुटकारा मिलता है। शरीर के भीतर हृदय मध्य में सर्वश्रेष्ठ भजनीय भगवान की सभी देवता उपासना करते हैं। हृदय रूपी रथ में ही वामन जगन्नाथ भगवान निवास करते हैं। मनुष्य के अपने हाथ ही भगवान है। भगवान जगन्नाथ वैदिक ऋचा है। दुष्कर से दुष्कर कार्य करने में भी समर्थ यह मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा कर्म करने पर भगवान को भी फल देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह मेरा हाथ विश्व के समस्त रोगों का औषध और सभी समस्याओं का समाधान है। जिसका भी यह स्पर्श कर देता है वह शिव हो जाता है। संसार के सर्व पुरातन ग्रंथ तो वेद ही है। भगवत तत्व दर्शन का ऋग्वेद में निम्न ऋचाओं में सुंदर विवेचन हुआ है। भगवदीय तत्वों का सम्यक यथार्थ वर्णन करने में सरस्वती की लेखनी भी दुर्बलता को वर्ण करती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर भी प्रभु अपने महनीय विग्रह में अनंत विस्तृत लोकों को धारण करते हैं।
भगवान जगन्नाथ का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है। इस जगत में एकमात्र पूर्णानंद भगवान ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। अंत में परब्रह्म श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी हार्दिक शुभांशा के साथ इस लेख का उपसंहार कर रहा हूँ। कल्याण का वेद कथा संज्ञक 73वें वर्ष का अंक कल्याणकारी रत्न है। परम श्रेष्ठ तथा अतुल्य वित्त है जो प्रमोद और सौभाग्य को देने वाला है। यह अंक हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्रसार से भवभय के साथ पाप रूपी व्यामोह जाल का विनाश पूर्वक वेद वेद अवतार पुरुष हम विप्रों तथा सभी प्रकार के मनुष्य प्राणियों को विजय प्रदान करे। समस्त कल्याणाभिलाषियों तथा संतुष्टि पुष्टि प्रेमियों को चाहिए कि वे श्रेष्ठ एवं अमृत सोपान अभिष्टदायक कल्याण का ही पठन पाठन करें। 73वें वर्ष में प्रकाशमान यह वेद कथांक जनलोक के अथवा समस्त जनों के अज्ञानों का नाश करे। वेद वेद जगदीश्वर योगेश्वर श्री हरि हमारी रक्षा करे। कल्याण का वेद कथांक सभी का मंगल करे। सनातन धर्म निरंतर जय युक्त हो एवं समस्त अधर्माधिकृत पापों का लोप हो जाए और सज्जनों के आनंद को बढ़ाने वाला यह वेद कथांक सार्थक हो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मैत्रेयी को ज्ञानोपदेश। महर्षि याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियां थी। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थी, परंतु इन दोनों में मैत्रेयी तो परमात्मा के अति अनुरागिणी थी और कात्यायनी का मन संसार के भोगों में रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्री को अपने पास बुलाकर कहा कि हे मैत्री, अब अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे न रहने पर हम दोनों आपस में झगड़ा न अतः मेरे न रहने पर तुम दोनों आपस में झगड़ा न कर सुखपूर्वक रह सको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में घर की संपत्ति आधी आधी बांट दो। स्वामी की बात सुनकर मैत्रेयी ने अपने मन में सोचा कि मनुष्य अपने पास की किसी वस्तु को कभी छोड़ने को तैयार होता है जब उसकी पहली वस्तु की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर बार को छोड़कर जा रहे हैं, अतएव उनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर बार तुच्छ हो जाते हैं। अवश्य ही उनके इनके जाने में कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिए। वह परम वस्तु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति लाभ कर अमृतत्व को परमात्मा को पाना ही है। यूं विचार करके मैत्रेयी ने कहा, भगवान, यदि धन धान्य से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाए तो क्या उससे मैं अमरत्व को पा सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं नहीं, धन सहित पृथ्वी की प्राप्ति से तेरा धनिकों सा जीवन हो सकता है, परंतु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता। मैत्रेयी ने कहा, जिससे मेरा मरना न छूटे उस वस्तु को मैं लेकर क्या करूंगी? हे भगवान, आप जो जानते हैं, जिस परम धन के सामने आपको यह घर बार तुच्छ प्रतीत होता है और बड़ी प्रसन्नता से आप सबका त्याग कर रहे हैं, वही परम धन मुझे बतलाइए। मैत्रेयी, पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्यों से वह प्रेम और भी बढ़ गया है।
तू मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अमृत तत्व का उपदेश करूंगा। मेरी बातों को भली भांति सुनकर उनका मनन कर। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन आरंभ करते हुए कहा। मैत्रेयी, स्त्री को पति के मैत्रेयी, पति पति के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु आत्मा के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। उस आत्मा शब्द का अर्थ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। कुछ कहते हैं कि आत्मा से यहाँ पर शरीर का लक्ष्य है। यह शिरोधर परायण पामर पुरुषों का मत है। कुछ कहते हैं कि जब तक अंदर जीव है तभी तक संसार है, मरने के बाद कुछ भी नहीं, इसीलिए यहाँ इसी जीव का लक्ष्य है। यह पुनर्जन्म न मानने वाले जड़वादियों का मत है। कुछ लोग आत्मा के लिए का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस संबंधी से आत्मा की उन्नति हो, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सके, वही प्रिय है। इसीलिए कहा गया है, आत्मोर्थाय पृथ्वीम त्यजेत। यह तीव्र मुमुक्षु पुरुषों का मत है। कुछ तत्वज्ञों को कुछ तत्वज्ञों का मत है कि आत्मा के लिए इस अर्थ में कहा गया है कि इसमें अम्र आत्म तत्व है। यह आत्मा की एक मूर्ति है। मित्र की मूर्ति को कोई उस मूर्ति के लिए नहीं चाहता, परंतु चाहता है मित्र के लिए। संसार की समस्त वस्तुएं इसीलिए प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है, या वे आत्मा के ही स्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, अरे, स्त्री स्त्री के लिए प्रिय नहीं होती, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होती है। पुत्र पुत्रों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु वे आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। धन धन के लिए प्यारा नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। लोग लोगों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। देवता देवताओं के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। वेद वेदों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय हैं। हरि मैत्रेयी, सब कुछ इन उनके लिए ही प्रिय नहीं होते, परंतु सब आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेम का स्थान आत्मा ही वास्तव में दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निरंतर ध्यान करने योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और साक्षात्कार से ही सब कुछ जाना जा सकता है, यही ज्ञान है। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सबका आत्मा के साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इंद्रियों का अपने विषयों में अधिष्ठान बतलाया और तदंतर ब्रह्म की अखंड एक रस सत्ता का वर्णन कर अंत में कहा कि जब तक द्वैत भाव होता है तभी तक दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे को बोलता है, दूसरा दूसरे के लिए विचार करता है और दूसरा दूसरे को जानता है। परंतु जब सर्वात्म भाव प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएं आत्मा ही है ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे, किससे किसको सूंघे, किससे किसको साथ किससे किसके साथ बोले, किससे किसका स्पर्श करे और किससे किसको जाने। जिससे वह इन समस्त वस्तुओं को जानता है, उसे वह किस तरह जाने। वह आत्मा अग्राह्य है, इससे उसका ग्रहण नहीं होता।
वह अशीर्य है, इससे वह क्षीण नहीं होता। वह असंग है, इससे कभी आसक्त नहीं होता। वह बंधन रहित है, इससे कभी दुखी नहीं होता। और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्म रूप सबके जानने वाले आत्मा को कोई नहीं, कोई किस तरह जाने। श्रुति ने इसीलिए उसे नेति नेति कहा है। वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी, बस तेरे लिए यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ले लिया और वैराग्य के प्राप्त तथा ज्ञान की उत्कट पिपासा के कारण स्वामी के उपदेश से मैत्रेयी परम कल्याण को प्राप्त हुई। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ऋग्वेद का ब्रह्म ज्ञान। एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। उसने उस आश्रय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी थी और अन्न इस्त्रादि खोल रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर राजा के महल में की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंसने अगले के पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष, देख, ज्ञान श्रुति का तेज धूलों के समान फैल रहा है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा, बेचारा यह राजा तो अत्यंत तुच्छ है। मालूम होता है तुम ब्रह्म ज्ञानी ऋग्वेद को नहीं जानते, इसीलिए उसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होने पर भी तुम इसकी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने पूछा, भाई, ब्रह्म ज्ञानी ऋग्वेद कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई, उस ऋग्वेद की महिमा का क्या बखान किया जाए। जुआरी जब अनुकूल पासा पड़ता है जुआरी का जब अनुकूल पासा पड़ता है, तब जैसे वह अपनी बाजी जीत लेता है, उसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है वह सब ऋक्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जो तत्व ऋक्व जानता है, उसे जो भी जान लेता लेता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। ज्ञान श्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम ब्रह्म ज्ञानी ऋक्व के पास जाकर कहो कि राजा ज्ञान श्रुति उनसे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञा अनुसार सर्वत्र खोज हुई, पर ऋक्व का कहीं पता न चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने ऋक्व को ग्रामों तथा नगरों में ही ढूंढा है, पर उसने पुनः कहा कि अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेताओं के रहने योग्य स्थान, अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में ढूंढो। अंत में वे एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभु, क्या रेव्य आप ही हैं? उन्हीं ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जानश्रुति 600 गौएं, एक हार और सामग्रियों से भरा हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं यह सब आपके लिए लाया हूँ, कृपया करके उन्हें स्वीकार कीजिए तथा जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गायें, हार और रथ तो अपने ही पास रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार एक सहस्त्र गाय, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। मुनि ने कहा, अरे शूद्र, तू फिर ये सब चीजें मेरे लिए लाया है? क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है?
राजा चुप होकर बैठ गया। तदंतर राजा को धनादि के अभिमान से शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जहाँ रेव मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैव्यपर्ण हो गया। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। वेद और भारतीयता का उपास्य उपासक एवं मैत्री भाव। पंडित श्री विश्वनाथ जी शास्त्री, दातार, न्याय केसरी, नीति शास्त्र प्रवीण। इस मंगलाचरण में वेद और भारतीयता को टिकाने के टिकाने में जिन गुरुओं ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है उन्हें प्रणाम करने का संकेत प्राप्त होता है। उसी संकेत के अनुसरण में वेद और भारतीयता का उपास्य उपासक एवं मैत्री भाव विषय प्रस्तुत है। यह विषय तब तक अवगत नहीं होता जब तक वेद एवं भारतीयता के संबंध को समझा न जाए। अतः उन दोनों के संबंध का निरूपण कर्तव्यता कर्तव्यतया प्राप्त है। उसके प्रति निर्णायक निर्णायक के रूप में इतिहास देखना होगा। उसका आरंभ सृष्टि का आरंभ है। सृष्टि की अशूर्ण यात्रा को चलाने हेतु प्रथमतः प्रभु ने विधायक कहकर निश्वासात्मक वेद रूप शब्द राशि प्रदान की। उसका मुख्य उद्देश्य अदृष्ट संपत्ति प्राप्त करना समझाया है जो एकमात्र यज्ञों से ही संभव है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न वेद रक्षण संबंधी है। उसका समाधान सहज नहीं है क्योंकि वेदों की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखना सबकी शक्ति से के बाहर है। अतः जो कठोर सात्विक व्रत में रहने की प्रतिज्ञा करे तथा निर्भांत होकर उसका आचरण करे उन्हीं के द्वारा वेद एवं उसकी सतेज स्तकता सुरक्षित रह सकती है। उसके अनुबंधों में यज्ञ हेतुतया राष्ट्र गुण संपन्न भूमि की आवश्यकता सोचकर सृष्टि में यज्ञ देश के रूप में भारत भूमि प्रकट हुई जो अजनाबी स्थानापन्न है। उस भारत भूमि पर आहुति प्रदत्त होती है तो वह वाष्प बनकर ऊपर की ओर बढ़ती हुई संपूर्ण भुवन को अप्यातित अप्यायित करती हुई सुभिक्ष सुवृष्टि एवं सुप्रजा प्राप्त कराने में सहयोग देती है। यही वेद की पवित्रता तथा सतेजसकता परिपाक है। स्मर्तव्य है कि भारत भूवासियों ने प्रभु के संकल्प कठोर व्रत आचरण को समझकर विश्वास के साथ वेद रक्षण का भार सहर्ष स्वीकारा अपने को वेदों के हेतु समर्पित किया। और यह भाव जब तक भारत भूमि के निवासियों में अशूण बना रहा तब तक देश में भारतीयता समृद्ध होती हुई देशांतर विजातीयता की अनुमापक बनी रही। वेदों में भी भारतीयता में उक्त संकल्प की कार्यान्विता देखकर उसका सर्व विधहित साधने में संपूर्ण सहयोग दिया है। यहाँ तक कि भारतीयों के वचन भी वेदों के बल से प्रमाणित होते रहे। इस अतीत इतिहास का देखने से वेद एवं भारतीयता के मध्य में रहा संबंध दूसरा न होकर मैत्री संबंध ही स्पष्ट हो रहा है। वेदों और भारतीयता का संबंध स्थायी होने से अनुराग परिवासी परवसायी हो गया। इस संबंध के यथार्थ को असंदिग्ध बनाने हेतु प्रभु ने ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में वेद ध्वनित कराया और
कहा कि वेदों को देखकर उसके प्रति अनास्था न करते हुए सृष्टि की रचना करनी होगी तथा उनके संरक्षणार्थ सत्व, पवित्रता, निर्दम्बता निर्दम्यता से संपन्न पुत्रों ऋषियों का निर्माण कर उन्हें वेद सौंपने होंगे। वेद प्रभु का दूसरा स्वरूप शब्द ब्रह्म है। अतः कहना होगा कि वेद शब्द मात्र नहीं अपितु जीवित ईश्वर तत्व ही है। यदि वे यथावत प्राप्त हो तो ईश्वर ही प्राप्त है, ऐसा भारतीयों का समझना है, जो यथार्थ भी है। वेदों अथवा भारतीयता में से किसी एक या दोनों की अवहेलना होती रहे तो ईश्वर भी उस अपन अपमान्यता व्यक्ति से अति दूर होकर रहते हैं, इसीलिए कि वेद जीवित है तो भारतीयता जीवित है, और भारतीयता जीवित है तो वेद जीवित है, ऐसा होना प्रत्यक्ष सिद्ध है। वेद एवं भारतीयता का सहज मैत्री संबंध सृष्टि के आरंभ से ही होने के कारण श्री राम एवं लक्ष्मण जी के सेवक सेव्य संबंध की तरह ही सहज है। वेदों से आबद्ध भारतीयता एवं भारतीयता से आबद्ध वेद मित्रता के लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से जब तक सुचिता आदि गुणों से संपन्न है, तब तक वेद सखा होकर दास की तरह भारतीयता को उज्ज्वलित करते हैं। यही युक्ति वेदों के प्रति व्यवहार करने वाली भारत तत्वों में समझनी होगी। उसके मूल में उस युक्ति समर्तव्य है। उसके मूल में नीति सार यह युक्ति समर्थ है। वेद एवं भारतीयता दोनों में संगठित मैत्री अशूण होने पर भी वेद रक्षक तथा भारतीयता रक्षा होने के से वेद प्रधान स्वामी माने जाते हैं। भारतीयता उनकी स्वसंपत्ति होने से द्रव्य प्रकृति के रूप में समझी जाती है। उपर्युक्त सख्य को समझने का निष्कर्ष अव्यक्त ईश्वर को देखने का उपाय समझने में है। अतएव वेद की दास्ता स्वीकारने का निष्कर्ष उसके बताए सनातन विधि के पालन में है। आशय यह है कि वेद प्रोक्त सनातन विधि का पालन दास भाव से होता रहेगा, जो तो प्रभु की कृपा और प्रसन्नता होनी अवश्यंभी है। यही प्रभु भगवदुपलब्धि है। वेदों के द्वारा सुने गए सनातन विधि को विशेषतः तब तक समझने में नहीं आएगी जब तक ईश्वर कृपा प्रसाद की अवश्यम्बिता व्यापकता संबंधी होगी। अतः उसका निराश होना अपेक्षित है। अचिंत्य है कि वेद ईश्वर के निश्वास हैं अथवा ईश्वरनीय श्वास ही वेद हैं। यह सौभाग्य लौकिक शब्दों की प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे लौकिक शब्द जिनके निश्वास हैं वे अल्पज्ञ एवं काल देश विशेष की सीमा से घिरे हैं तथा अपनी काल देश सीमा के बाहरी तत्वों के प्रति अनभिज्ञ होने से भ्रांत भी हो सकते हैं। वेद जिनके निश्वास हैं वे काल देश सीमा से सीमित नहीं है, न तो अल्पज्ञ हैं। इस अंतर को समझकर साधारण लोक को अपने निश्वास भूत शब्द के पूज्यतार्थ प्रमाणांतर की अपेक्षा आवश्यक है। यदि उक्त अपेक्षा में कोई प्रमाण विरोधिता उपलब्ध नहीं है तो लोक निश्वास भूत शब्द की प्रमाणता असंदिग्ध है।
यदि उक्त अपेक्षा में कोई प्रमाण विरोध्यता उपलब्ध नहीं है तो लोक निश्वास भूत शब्द की प्रमाणता असंदिग्ध है। यदि लोक सिद्ध महात्माओं के निश्वास ही आपस में टकराएं तो उस अवस्था में मनीषियों ने यही निर्णय सुनाया है कि पुरातन निश्वास के विरोध में भावी निश्वास रूप शब्द की प्रमाणता संदिग्ध है। अतएव मनीषी विद्वान स्वनिश्वासात्मक शब्द प्रमिताता समझाने हेतु पूर्ववर्ती विद्वानों के निश्वास की या स्वानुभव प्रत्यक्षानुमान की दुहाई को प्रकट हो करते हैं। वेदात्मा के निश्वास मात्र उक्त लोक निश्वास के विपरीत हैं, क्योंकि वेद अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ की प्रमितता के प्रति एकमात्र स्वनिश्वास की दुहाई देते हैं, जबकि निश्वासांतर अपने प्रमितार्थ लौकिक प्रमाण की दुहाई सुनाते हैं। यही ईश्वरीय निश्वास की स्वतः प्रमाणता तथा लोक निश्वास की परत प्रमाणता है। अब प्रश्न है कि वेदों में कौन सा तथ्य निहित किया गया है जिसको समझने हेतु यहाँ प्रथमतः वेद अपेक्षित हों एवं उनसे समझने समझे गए तथ्य की लोक यात्रा के प्रति उपयोगिता समझकर लोक प्रवृत्त हों। उसके उत्तर में गीता वाक्य समर्थव है। देवता एवं हवि द्रव्य याग से कर्तव्य याग से प्राप्तव्य फल के प्रति कारणता तथा तत् साधक अदृष्ट इन तीन तत्वों की ओर भारतीयों को प्रवृत्त कराकर उनकी त्रिवर्ग समृद्धि पूर्ण कराना वेदों की अपनी स्वतंत्र विशेषता है। वेदों के विरोध प्रतिकूल्य तथा अनभिमत में जो भी शब्दात्मक निश्वास श्रुत होंगे उनकी प्रमाणता को मनीषी लोग प्रमाणतया स्वीकार नहीं करते। वेदों के चिंतक मनीषियों को यह अनुभव अभी तक हो रहा है कि वे जब वेदों को ज्ञान भंडार समझकर उसमें निहित एक एक कण का शोधन करने में प्रवृत्त होते हैं तो उनको वेदों की यथार्थता पर विस्मय होता है, इसीलिए कि वेद की यथार्थ वक्रता अबाधित है। इसकी उत्पत्ति का मूल सर्वज्ञ ईश्वर का अंतर्नाद है, जो भ्रांति से सर्वथा दूर है। वह नाद ईश्वर का निश्वास है, जो उदर्य अग्नि की उच्छलित धारा की पारा परावाणी है। यह सर्व समर्था सर्वज्ञा है। परमात्मा के परा पश्यंती एवं मध्यमा के मध्यम से प्रकट उनकी उदयाग्नि ज्वाला का नाद ज्ञान रूप है तथा उसके साथ वह वर्ण कदम्ब बाधकात्मक है, जैसा कि शास्त्र वाक्य से स्पष्ट है। ईश्वर के दीर्घजीवी अति स्वस्थ होने से उनके निश्वास नित्य एक रूप है, अतः वेद भी एक रूप है। इसीलिए वेदों की अपौरुषेयता है। वेदों को विद्या कि इसलिए कहा जाता है कि उससे धर्माधर्म रूप यज्ञ की प्रक्रिया विदित होती है। इसके प्रमाण में नीति सार्य जय मंगला का वाक्य निम्न है। इस प्रकार वेद और भारतीयता में रहा
उपास्य उपासक भाव संबंध भी समुचित हो तो इस वाक्य से स्मृत है। उपास्य उपासक भाव संबंध में संबंधी उपास्य वेद अनेक विध ईश्वराचार्यत्वावतारों में से एक अर्चावतार है। यह यह अर्चावतार वेद बाहर से कर्म योग एवं अंतस्थल से भक्ति योग की शिक्षा देता है। वेद रूप अर्चा मूर्ति उपास्य होकर भारतीयों के मस्तिष्क या हृदय में भूता वेशन्यायेन निवास करते हुए उनका संरक्षण करती है तथा विरोधी तत्वों का उत्पीड़न करती रहती है। यह उपास्य उपासक भाव संबंध भी ईश्वर प्रसूत होने से भारतीयों के लिए उपेक्ष्य नहीं है। वेद रूप अर्चा अवतार ने यहाँ तक छूट दे रखी है कि उस अर्चा के एकाग्र तेजस्वी उपासक जहाँ भी रहते हों, उस स्थली पर देव तीर्थ की ही नहीं स्वयं ईश्वर भी निवास करते हैं। वेद रूप अर्चा अवतार पवित्रता पर बहुत ध्यान रखने संबंधी भारतीयता से संपन्न उपासकों का इतिहास भी माननीय मननीय है। उससे यह निर्विवाद है कि वेदों की मर्यादा भारतीय उपासक के हृदय में तभी तक है जब तक वे वेदों की इच्छा को समझकर दास भाव में उनकी पवित्रता बनाए रखते हैं। जैसे मंदिर आदि में ईश्वर की व्यवहारिक मूर्ति के अनुरूप उनकी पवित्रता को बनाए रखना सभी भारतीयों का कर्तव्य माना जाता है। यही तथ्य वेदों की पवित्रता के विषय में भी चिंतनीय है। उपास्य उपासक भाव से एक तथ्य यह भी स्मरणीय है कि मूर्ति से पूजक एक ही मूर्ति के पूजक एक ही रहेंगे तो मूर्ति की पवित्रता कदमपि टिक नहीं सकती। अतः तदंगतया पृथक पृथक कार्य करने हेतु जो अधिकारी गण नियुक्त होते हैं वे सभी जब अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं तो मंदिरस्थ मूर्ति की पवित्रता बनी रहती है। फलतः सभी उपासक ईश्वर की प्रसादाधिकारी माने जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर द्वारा वेदों की शुचिता के अनुरूप उसका रक्षणार्थ तत् व्यक्तियों की नियुक्ति का स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में द्रष्टव्य है। वह जब तक बनी रहती है तब तक भारतीयता एवं वेदों के उक्त दोनों पारस्परिक संबंध बने रहते हैं, अन्यथा नहीं। यदि उपर्युक्त दोनों संबंध टिके हैं तो वेदों की तेजस्विता और भारतीयता का स्वातंत्र्य गुरुत्व ऐश्वर्य तथा श्री आदि का स्थैर्य बना रहता है। वेदों ने भारतीयों के हृदय में स्वार्थ गूढ़ार्थ प्रकाशित करने की जो रीतियां अपनाई हैं तदंतर्गत एक रीति रामायण आदि है। जैसा कि वेद प्राचेतासादासित साक्षाद रामायणात्मना से स्पष्ट है। दूसरी रीति यह है कि पुण्यात्मा के हृदय में स्वयं वेदार्थ प्रतिभासित होते रहते हैं, उनको अध्ययन की अपेक्षा नहीं रहती। उपर्युक्त दोनों रीतियों के अतिरिक्त एक रीति यह स्मर्तव्य है कि सृष्टि के आरंभ होते ही उसके योग क्षेमार्थ प्रभु ने विधान बनाकर उसको वेद ग्रंथ से प्रकट कर वेदों के सुरक्षार्थ
पारंपरिक वंश को अधिकृत किया है। उसकी विशेषता यह है कि संपूर्ण भारतीयों को अंकुश में रखना सिखाया गया है। यह अंकुश है वृद्धों का आदर एवं विनय। जब तक यह समाज में अक्षुण्ण रहा, तब तक वंश और समाज की रचना स्वर्ण युग में विख्यात थी, जो अन्य समाज में दुर्लभ है। तदितर साधारण तथ्य सोचकर साधनतया अंकुश और विनय तथा फल रूप में स्वर्ण युग की अवस्था भारतीय समाज में स्थिर बनाने के विचार से वेदों ने सबके सामने कठोरता प्रकट करते हुए ब्राह्मणेन निष्कारणेयो धर्म षडंगो वेदोऽध्यायो यच का विधान किया तथा जीविका हेतु उच्च उच्च शील वृत्ति विहित की, जो अन्य समाजों के लिए अपेक्षास्पद विस्मयास्पद है। अतएव उक्त वृत्ति में रहने वाले वेदोपासक त्यागी कुंभी धान्य कहे गए हैं। उपर्युक्त त्यागी कुंभी धान्य कुटल आदि विप्रों का चिंतन कवि ने निम्न रूप से किया है। सृष्टि से लेकर अशूर्ण रूप से रहे ऐतिहासिक युग को भूलने पर तद्भव परिणाम को मनु जी ने भारतीयों को इस प्रकार समझाया है। उपर्युक्त विवेक से वेद एवं भारतीयता के उपास्य उपासक भाव तथा मैत्री भाव दोनों संबंध का पूर्ण रूपेण परिचय प्राप्त कर जिन्होंने उसके संरक्षणार्थ अपना बलिदान किया, उन्हीं का मंगलाचरण में नमस्कार का संकेत प्राप्त है। जय माता सरस्वती। जय माता। यम के द्वार पर आख्यान। न देने योग्य गौ के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजश्रवस वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजीत नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ऋषिध्वज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनय पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किस दे रहे हैं। उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? नचिकेता द्वारा तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूं मृत्यु को। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्य परायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी के लिए प्रस्थित हो गए। यमराज कांप उठे। अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतया परिचित थे, और ये तो अग्नि तुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे, तो जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जल पूरित स्वर्ण कलश
अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मान पूर्वक पदार्थ देकर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रियां उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग लें। मृत्यो, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित और क्रोध रहित हो जाएं, तथा जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा। मृत्यो, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृतत्व देवत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अनंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासा के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। उस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्नि चयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने अद्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके लिए आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं। श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उस यज्ञ की दुर्हता बतलाई, पर उनको वे अपने निश्चय से नहीं डिग सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का उपयोग किया। सुर दुर्लभ सुंदरियों और दीर्घकाल स्थानीय भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, परंतु ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गुण वर से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। श्रेय, पैर प्रय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आत्मा चेतन है। वह न जन्मता है, न मरता है, न यह किसी से उत्पन्न हुआ है, और न ही कोई दूसरा ही इस उससे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य शरीरों में रहते हुए भी शरीर रहित है। समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि कर्म उसी के आदेश पर चलता है।
अग्नि उसी के भय से जलता है, सूर्य उसी के भय से तपता है तथा इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो पुरुष काल के गाल में जाने से पूर्व उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं तथा शोकादि कलेशों को पार करके परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने आगे कहा, वह न तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, कामनाएं मिट गई हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती तथा उससे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़ा है। सर्वाधार परमात्मा में ही सारे लोक, सारे तप और सारे प्राकृतिक नियम रहते हैं। उस सर्वाधार परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। उस इंद्र रूप परमात्मा में सभी कुछ समाप्त हुआ है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।